पीएम मोदी ने मॉस्को में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। जनता से मिले प्रेम पर पीएम ने जताया आभार। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि मैं अपने साथ 140 करोड़ लोगों का प्यार लेकर आया हूं, उनकी शुभकामनाएं लेकर आया हूं। मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सरकार के तीसरे कार्यकाल का जिक्र किया। बोले तीसरे टर्म में 3 गुना रफ्तार से करेंगे काम। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा, 3 गुनी रफ्तार से काम करूंगा। अब पीएम मोदी ने विदेशी धरती पर की भारत की तारीफ। कहा कि भारत जो ठान लेता है वो जरूर करता है और करके ही दिखाता है। आप सब जानते हैं, आज का भारत जो लक्ष्य ठान लेता है वो पूरा करके ही रहता है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में चंद्रयान का जिक्र किया। बोले चंद्रयान वहां पहुंचा जहां किसी देश का संदेश नहीं पहुंचा। और पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज भारत का विकास देखकर दुनिया हैरान है। मौके पर मौजूद भारतीयों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। भारत रूस के रिश्ते पर बोले पीएम मोदी और कहा कि रूस भारत का भरोसेमंद दोस्त है। दोनों देशों का संबंध बेहद पुराना है। कठुआ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों के लोकेशन ट्रेस करने के लिए 7 टीमें गठित। पिछले कई दिनों से मुठभेड़ जारी। और इधर बता दें कि जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलिस और सेना साझा अभियान चलाए हुए हैं। उधमपुर और डोडा पुलिस अभियान में शामिल है। कठुआ में आतंकी हमले के बाद अलर्ट मोड पर प्रशासन। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा को बढ़ाया गया। कठुआ में हुए आतंकी हमले पर बोले एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला। कहा आतंकवाद किसी की मदद नहीं कर रहा है, पड़ोसी सोचता है कि इससे परिवर्तन आएगा तो नहीं होगा। आज 5 जवानों ने शहादत दे दी है। 5 सीरियसली अस्पताल में है। क्या इससे बॉर्डर बदलेगा? क्या इससे, बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना भर जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। आज जेडीयू नेता नीरज कुमार ने जताया दुख। कहा हमारे जवान शहीद हुए, ये दुखद है। हमारी सेना घर में घुसकर हमला करने में सक्षम। कठुआ में शहीद हुए जवानों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी। पोस्ट पर लिखा बहादुर जवानों को खोने का बेहद दुख है। मुश्किल घड़ी में पूरा देश शहीदों के परिवार के साथ है। कठुआ आतंकी हमले में शहीद हुआ चीकरे का लाल। प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी ने शहीद को दी श्रद्धांजलि। परिजनों के लिए हर संभव मदद की बात कही। भारतीय सेना ने आतंकियों के मंसूबे किए नाकाम। पाकिस्तान के ड्रोन को वापस भेजा। और आपको बता दें कि एलओसी के कृष्णा घाटी इलाके की ये पूरी घटना है। कठुआ से रवाना किए गए शहीदों के पार्थिव शरीर सेना की तरफ से श्रद्धांजलि देने के बाद शहीदों को भेजा जाएगा उनके पैतृक गांव। कठुआ में हुए आतंकी हमले पर बोले डिफेंस एक्सपर्ट। कहा पाकिस्तान बाहर के आतंकवादी को ट्रेन कर भेज रहे हैं हिंदुस्तान। हमारी फोर्स देगी मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कठुआ का आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। हाथरस हादसे पर यूपी सरकार का बड़ा एक्शन। एसडीएम, सीओ समेत 6 लोग सस्पेंड। सत्संग में भगदड़ के दौरान 121 लोगों की हुई थी मौत। कासगंज में बाबा के आश्रम पहुंचा रिपब्लिक भारत। आश्रम में नजर नहीं आई भक्तों की भीड़। अक्सर मंगलवार को भारी भीड़ होती है।
हाथरस मामले में एसआईटी ने सरकार को सौंपी जांच रिपोर्ट। 132 लोगों के बयान दर्ज। सत्संग में पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाने की बात कही गई। एसआईटी रिपोर्ट में बदइंतजामी का जिक्र। कार्यक्रम में परमिशन से ज्यादा लोग पहुंचे थे। जौनपुर में एक निजी कार्यक्रम के दौरान हाथरस हादसे पर बोले आप सांसद संजय सिंह। कहा देश में अंधविश्वास का हो रहा है विस्तार। कोई भी अपने आप को बता रहा है बाबा। बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने तौकीर रजा के बयान पर किया पलटवार। कहा तौकीर रजा हमेशा हिंदू मुस्लिम को भड़काने का करते हैं काम। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने दिल्ली हाट का किया दौरा। मौके पर किसानों के लिए स्कीम को ताकतवर बनाने की बात कही। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो पोस्ट कर बंगाल सरकार पर साधा निशाना। महिला के साथ मारपीट का वीडियो शेयर किया गया और लिखा कि बंगाल में अराजकता, महिलाओं पर हो रहा अत्याचार। बंगाल में महिला की पिटाई का वीडियो सामने आया है। शहजाद पूनावाला का ममता सरकार पर हमला। कहा टीएमसी का मतलब तालिबानी मुझे चाहिए और सरकार क्या कर रही है, सवाल उठाए गए। क्या राहुल गांधी इस महिला से मिलेंगे? बंगाल में एक और तालिबानी वीडियो सामने आया है। इस बार चोपड़ा के बाद ये वीडियो आया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक महिला को बेरहमी से पीटा जा रहा है, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का बहुत करीबी है। बताइए, इस प्रकार की घटना लगातार हो रही है। तालिबानी मुझे चाहिए, ये टीएमसी का मतलब बन चुका है। कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशियों ने आम आदमी पार्टी पर फोड़ा अपनी हार का ठीकरा। पहले अभिषेक दत्त भी केजरीवाल के भ्रष्टाचार को ठहरा चुके जिम्मेदार। राजस्थान के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का बयान। कहा विधानसभा के बजट सत्र में लेकर आएंगे पानी की बचत के लिए सख्त कानून। पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए लाया जाएगा बिल। पानी का जो दुरुपयोग होता है, जो पानी पीने में काम आना चाहिए, जिसको हम कई गाड़ियां धोने में काम आते हैं, दूसरी चीज़ में आते हैं, वो का पानी एसटीपी के द्वारा पहले ट्रीटेड और फिर वो पानी दूसरे काम में ले, गार्डन में दूसरा काम ले, इसके लिए हम बिल लेके आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह का बीजेपी पर हमला।